हेलो प्यारे बच्चों और साथी दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जूनियर का मास्टर में। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक कलरों में आज हम बात करेंगे पाठ 3 बादल किसके काका। देखिए बच्चों, ये कितने खूबसूरत प्यारे प्यारे बादल बने हुए हैं और देखिए इनके हाथ में क्या है, लाल लाल। देखिए इसमें इनके हाथ में क्या है, बिजली है। और देखिए बादलों से क्या निकल रहा है, रिमझिम बूंदें, पानी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं, बारिश। तो चलिए हम अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। बादल किसके काका। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहां से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। इस पाठ को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। अब चलिए समझते हैं इस पाठ में क्या क्या बातें हुई हैं, उनको अपनी आसान भाषा में समझते हैं। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से पानी। जैसा कि आप जानते हैं, आप देखते हैं, जब भी बारिश होने लगती है तो उससे पहले क्या निकली होती है, धूप निकली होती है। फिर धीरे धीरे धूप कम होती है और बादल छाने लगते हैं, अंधेरा होने लगता है और उसके बाद क्या होने लगता है, बारिश शुरू हो जाती है। फिर अगली पंक्ति है, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। यहां पे बात हो रही है कि जब बहुत तेज बादल बरसने लगता है तो एक साथ बहुत तेज पानी गिरने लगता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आप घड़ा घर में देखते हैं, जब वो फूट जाता है तो पानी बहुत तेज निकलता है। तो वैसे ही बादल से बात हो रही है कि क्या बादल के किसी ने घड़े फोड़ दिए हैं जो इतनी तेज बारिश होने लगी है। किसने ऐसी शैतानी कर दी, जिसने बादल को फोड़ दिया है। फिर जब बारिश होने लगती है तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो कही बात क्या कही गई है, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। तो जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा क्यों हो जाता है, क्यों सूरज दिखाई नहीं पड़ते हैं। और जब सूरज दिखाई नहीं पड़ते हैं तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो यही बात कही गई है कि क्या अंधेरा हो जाने से क्या सूरज ने दरवाजा बंद कर लिया है। अब कवि ने इसमें कहा है कि सूरज ने दरवाजा क्यों बंद कर लिया, क्या उसकी माँ ने उसको बुला लिया है कि बारिश होने लगी तुम आ जाओ। तो ऐसा तो नहीं है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका। अब देखिए आपके घर में आप छोटे बच्चे होते हैं, हम आपके बड़े भाई होते हैं, पापा होते हैं, उनके दादा होते हैं, बाबा होते हैं। तो जब आप कोई घर में गलती करते हैं तो आपको कौन डांटता है, जोर जोर से कौन डांटता है, आपके बड़े लोग, जिनको काका बाबा बोलते हैं, वो आपको डांटते हैं। तो कैसे डांटते हैं, बहुत जोर जोर से। तो वैसे ही यहाँ पे कवि भी पूछ रहा है, बादल क्यों गरज रहे हैं, वो किसके दादा हैं कि इतनी तेज गरज गरज के डांट रहे हैं। और आपको डांट क्यों मिलती है, कभी आपने सोचा है, जब आप माँ का कहना नहीं मानते हैं तो आपको डांट मिलती है। तो वही यहाँ पे बात कही गई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कि ये डांट किसको मिल रही है, क्यों मिल रही है। लगता है किसी ने अपनी माँ का कहना नहीं माना है। तो इस प्रकार आपने ये बहुत प्यारी सी कविता पढ़ ली है। चलिए अब इस कविता में जो भी अभ्यास प्रश्न आए हैं उनको करना शुरू करते हैं। अभ्यास
उत्तर लिखो। कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है? इसका मतलब क्या हुआ है कि कविता में किस मौसम के बारे में बात की गई है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या है। उत्तर, कविता में बारिश के मौसम का वर्णन किया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जब बारिश होती है तो सूरज क्यों नहीं दिखाई देता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, सूरज बादलों के पीछे छिप जाने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। बताओ बारिश में तुम क्या क्या करते हो? जब बारिश होती है तो आप लोग क्या करते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या है। उत्तर, हम लोग खूब खुश होते हैं और कागज की नाव बनाकर बारिश के पानी में तैराते हैं। है ना बच्चों, ऐसे ही करते हैं ना सब लोग? हाँ, बहुत मजा आ रहा होगा ना। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हें क्या क्या करने से मना किया जाता है? जब बारिश होती है तो आपकी मम्मी, आपकी माँ आपको क्या करने से मना करती है? चलिए देखते हैं क्या मना करती है। उत्तर, हमें बारिश के पानी में भीगने से मना किया जाता है। लो, मना कर दिया जाता है, माँ मना कर देती है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्यों मना किया जाता है? माँ आपको भीगने से मना क्यों करती है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। क्योंकि बारिश के पानी में भीगने पर हमें क्या हो जाएगा? सर्दी, खांसी होने का डर रहता है, इसलिए माँ आपको भीगने से मना करती है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। एक दिन बादलों ने बैठक की। कुछ बादल बोले, जब हम खूब बरसते हैं तब लोग चिल्लाते हैं, और जब नहीं बरसते तब भी। क्यों ना हम बरसना ही बंद कर दें? बिल्कुल सही, बरसना बंद आज से ही। सारे बादल बोले। सोचो और बताओ इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। आपको आपस में इस लाइन के आगे बातें करनी है कि किस बादल ने क्या किया होगा। जब बादल बरसना बंद हो गए होंगे तो किसान, आदमी, छोटे बच्चे सब कितने परेशान हुए होंगे। किसान फसल के लिए, छोटे बच्चे खेलने के लिए, और सभी लोग किसके लिए परेशान होंगे? पानी के लिए परेशान होंगे। तो ऐसे ही करके हमें आपस में बातें करनी है, चर्चा करनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, सूरज को दिनकर भी कहते हैं। पता करो इनको और क्या क्या कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं सूरज के कई सारे नाम हैं। सूरज को सूर्य भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग नाम होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही शब्द के, एक ही चीज के कई नाम। जैसे आपके घर में कितने नाम हैं? कोई आपको छोटू कहता होगा, कोई कहता होगा भैया कहता होगा, कोई बाबू कहता होगा, और स्कूल में आपका जो नाम है वो नाम आपका अपना है। तो आप तो हैं एक ही, लेकिन आपके अलग अलग कितने सारे नाम हैं। वैसे ही सूरज के, पानी के, बादल के बहुत सी चीजें हैं, सबके अपने अलग अलग नाम होते हैं, और इन नामों को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची। तो चलिए देखते हैं पानी का हम पर्यायवाची शब्द दूसरा और कौन सा है? जल। पानी को और हम लोग क्या बोलते हैं? जल कहते हैं। बादल, बादल को हम लोग क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेघ। इस प्रकार हमने ये पाठ के पर्यायवाची शब्द हमने पहली बार सीखे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपके आसपास चीजें हैं, जैसे बारिश है ना, और बादल हैं और पानी है, इनको और क्या क्या कह सकते हैं ये आप अपनी किताब में ढूंढेंगे और अपने बड़ों से पूछेंगे तो आपको और भी नाम जानने को मिलेंगे। चलिए इसको भी पढ़ते हैं।
इसे भी पढ़ो। अम्मा जरा देख तो ऊपर, चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली, ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली। भीग रहे हैं खेत बागवन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। ये खूबसूरत पंक्तियां आप जब पढ़ेंगे, बार बार आप इसको अपने अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और जब बारिश होगी और उसके साथ इन पंक्तियों को आप गाएंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और आपको पता है ये आपका तीसरा पार्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि जुलाई अगस्त के मौसम में हमारे देश में खूब बारिश होती है, इसीलिए ये पार्ट इस महीने के उसमें रखा गया है कि आप पढ़ेंगे और साथ साथ में बारिश का मज़ा भी लेंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।